हेलो बच्चों, मैं प्रियदर्शनी पांडे क्लास 9th बायो। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना। तो मैं आपको बता दूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले डायग्राम देखिए, ये क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल, जो सेल का प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में इसी तरह से क्या था, 4-5 ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे बीच बीच में, है ना। तो ये क्या है, कोशिका का कोशिकांग है, ठीक है, जो कहा जाता है ये सेल्स में पाया, प्लांट सेल एनिमल सेल सब में पाया जाता है ये, ना कि प्लांट सेल में ही ओनली, है ना। तो सभी में ये पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, है ना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, राइबोसोम्स, डीएनए और क्रिस्टी, है ना। तो ये देखिए इनर मेम्ब्रेन से लगे हुए क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या होता है, मैं आपको बता दूं, गोलाकार, है ना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक यूकैरियोटिक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सलाखवत सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, है ना। देखिए क्या पाई जाती है, सलाखवत, यानी कि ऐसे सलाकी जैसे ऐसे। और मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे जो सलाकी संरचना, ऐसे मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं उनमें, है ना। और क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन से लगी हुई अंगुली सदृश संरचना होती है, ठीक है। ये देखिए अंगुली के आकार की क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि बाहरी जो लेयर होता है वो क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी लेयर आउटर मेम्ब्रेन, है ना, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। और मैट्रिक्स, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें राइबोसोम्स होता है, मैट्रिक्स भरे होते हैं, उसमें जो बीच में स्पेस होता है, इसमें देखिएगा क्रिस्टी लगे हुए हैं, ऐसे अंगुली सदृश संरचना जो है इसमें क्रिस्टी लगे हुए हैं, है ना। और इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंगुली सदृश संरचना है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये और डीएनए, ये सभी क्या है इसके भाग। और अब आगे चलिए चलते हैं, ठीक है। क्या होती ये ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, ये देखिए ये क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिक सूक्ष्म गोलाकार सलाखवत सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी, है ना। वैज्ञानिक बेंडा ने क्या किया था, सन 1897 ईस्वी में इन संरचनाओं को क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इनको, श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहीं से, ये देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम का क्या काम है कि आपको श्वसन एक्सोसोम इसमें पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपको श्वसन अंग में जो है ये बनाए रखते हैं सही से, ठीक है। तो राइबोसोम का काम है। अब इसी के लिए इसको राइबोसोम की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र भी कहते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल केंद्र है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, श्वसन के अंदर, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल केंद्र, ऑक्सी श्वसन वही जो राइबोसोम्स है प्रेजेंट, है ना, स्थल केंद्र है, जहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जहाँ क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के द्वारा ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और मैं अब आपको बता दूं आगे क्या होता है, कैसे होती है, जैसे C6H12O6 वसा, फैट वही ग्लूकोज,
है ना। ऑक्सीजन एंजाइम्स के प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करता है, उसके बाद ऊर्जा को ये उत्पन्न करता है ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण द्वारा क्या होता है, इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अगला देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें से क्या होता है। ऊर्जा मुक्त करने के कारण कोशिका को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है कोशिका गृह? ऊर्जा मुक्त करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा मुक्त करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्यों कहते हैं? देखिए फिर से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वसा भी होते हैं, आपको राइबोसोम भी होते हैं, और ये क्या होता है, कोशिका का कोशिकांग है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। यहाँ पे ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाएं, है ना, ऊर्जा गृह, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली। ठीक है, तो बस आज इतना ही। और उसके बाद मैं आप लोगों को बेटा बता दूं, अभी मैं आपको इसमें से नोट्स दे रही हूँ, आज श्योर मैं दे रही हूँ, और इसको अभी लिखिएगा। ओके, आई थिंक अभी तो रात हो चुकी है, बट कल लिख लीजिएगा। गुड नाइट बेटा।